रही है, जहां पर फंसे हुए मजदूरों और छात्रों को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है और मजदूरों और छात्रों को अपने घर जाने की अब छूट मिलेगी, ये गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में फंसे तीर्थयात्री और पर्यटक जो कि अलग अलग जगह फंसे हुए हैं, उन्हें भी छूट मिलेगी ताकि वो अपने घर जा सकें। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों सरकारों की ओर से प्रयास किए गए थे, कोटा में जो छात्र फंसे हुए थे उनको यूपी सरकार अपने प्रयास से वापस लेकर आई थी और अब गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग फंस गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, उसके बाद लॉकडाउन को फिर बढ़ा दिया गया, तो देश में कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोग फंसे हुए हैं और लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, जिस पर अब गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया है और फंसे हुए जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो अपने घरों से दूर हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है खासतौर पर जो मजदूर हैं और छात्र हैं, उन्हें अपने घर जाने की छूट मिलेगी और ऐसे लोग जो कि तीर्थ यात्राओं पर निकले हुए थे, पर्यटन के लिए, घूमने फिरने के लिए निकले हुए थे, वो लोग भी अलग अलग जगह फंसे हुए हैं, अब उन सबको भी उनके घर जाने के लिए छूट मिलेगी। तो ये राहत है उन लोगों के लिए जो कि काफी वक्त से मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन की वजह से वो अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं, उनके लिए ठीक तरह से व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। इस बात को लेकर लोगों की नाराजगी भी देखी गई थी, लोगों ने शिकायतें भी की थी और फिलहाल इसको एक सॉल्यूशन दिया है गृह मंत्रालय ने और कहा है कि अब ऐसे सभी लोग जो कि जगहों पर, अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, उनको उनके घर जाने की छूट मिल जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राकेश कुमार सिंह मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, पूरी खबर बताइए। कम से कम ये राहत उन लोगों के लिए है जो कि देश भर में अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं, तमाम तरह की दिक्कतें उनको हो रही थी लॉकडाउन के बढ़ने की वजह से, अब उनके लिए बहुत बड़ी राहत है कि कम से कम अपने घर पहुंच पाएंगे। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके लिए बड़ा राहत लेकर ये आया है, क्योंकि सुबह केंद्रीय गृह सचिव कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक हुई। उसके बाद ये फैसला किया गया। कई राज्यों की बात करें, मसलन बात करें महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्य लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि जो मजदूर फंसे हुए हैं या जो छात्र फंसे हुए हैं, जो श्रद्धालु टूरिस्ट फंसे हुए हैं, उनको जो है अपने राज्य पहुंचाने तक की व्यवस्था की जाए। और आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि वे जो हैं एक अपने अपने राज्य के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें और उसके बाद जो है जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें अपने गंतव्य स्थान तक ले जाने की व्यवस्था करें। साथ ही साथ सभी व्यक्तियों की जो है स्वास्थ्य परीक्षण करने की बात कही गई है और किसी भी व्यक्ति में अगर एसिम्प्टोमेटिक पाया जाता है तो उसे होम क्वारंटाइन, और अगर स्थिति उसकी खराब होती है तो उसे सरकारी क्वारंटाइन में उसको रखा जाना चाहिए। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके मुताबिक जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, उन्हें अपने अपने राज्य तक, अपने घर तक पहुंच सकेंगे। राकेश कुमार सिंह, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि छात्र भी हैं, इनमें मजदूर भी हैं, तीर्थयात्री भी हैं, पर्यटक भी हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है जो कि अलग अलग जगह फंसे हुए हैं, अब इनको घर जाने की छूट दी गई है। क्या ये एक इशारा है कि 3 तारीख के बाद हो सकता है कि लॉकडाउन आगे ना बढ़े, या फिर अगर बढ़े तो कुछ और छूट के साथ ये जो लॉकडाउन है आगे बढ़ सकता है, ऐसा कुछ इशारा मिल रहा है? देखिए रोहित, जिस तरह से आपने देखा कि इसका निर्णय प्रधानमंत्री ही लेंगे कि आखिरकार क्योंकि विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्ट जो है मंगाया जा रहा है और उसके बाद प्रधानमंत्री आखिरी फैसला लेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो ये फैसला है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए थे, लगातार ये मांग की जा रही थी राज्यों द्वारा, और अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें उनको राहत दी है और वे अब अपने गंतव्य स्थान तक यानी घर तक पहुंच सकेंगे। उसके लिए विशेष बस की व्यवस्था करनी होगी जिसको पूरी तौर पर सैनिटाइज करना होगा। साथ ही साथ उनकी स्वास्थ्य परीक्षण जहां से वो शुरू करेंगे, जहां से जाएंगे, वहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और जिन राज्यों में जाएंगे या जिन जिलों में उनको जाना है वहां पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको या तो होम क्वारंटाइन किया जाएगा या जरूरत पड़ी तो उसे जो है सरकारी
क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय गृह मंत्रालय से। लेकिन ठीक है, गृह मंत्रालय ने छूट दी है क्योंकि मांग उठ रही थी कि छूट मिलनी चाहिए क्योंकि लोग फंसे हुए हैं, कुछ दिक्कतें भी उनको हो रही हैं। लेकिन क्या इसके लिए क्या कोई रोड मैप इसके लिए तैयार किया गया है? क्योंकि इसमें बहुत सारे चरण होंगे। देखिए राकेश कुमार सिंह, पहले तो उन लोगों को चिन्हित करना कि कौन कौन कितने लोग कहां फंसे हुए हैं, फिर उसके बाद ये वर्कआउट करना कि उनमें से कौन किस राज्य का है, फिर उस राज्य की जो सरकार है या फिर उस राज्य के जो सक्षम अधिकारी हैं वो उन लोगों से संपर्क करेंगे। तो एक लंबा प्रोसेस है पूरा। इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसके बारे में बताया कुछ? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के जो उच्च पदस्थ अधिकारी हैं उन्होंने इतना जरूर बताया कि नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी राज्यों द्वारा, और जिन राज्यों में अगर व्यक्ति फंसे हुए हैं तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। उनका कहना था कि आखिरकार जो सभी राज्यों के पास पता है कि उनके राज्य के कौन कौन से लोग किस किस जगह जो है फंसे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में नोडल अधिकारी उन राज्यों के साथ संपर्क करेंगे और उसके बाद उन्हें वापस लाने की तैयारी होगी। तो ये साफ तौर पर जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑर्डर जारी किया है उसमें सभी राज्यों को ये निर्देश दिया गया है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संपर्क में रहें और नोडल अधिकारी वहां के जो अधिकारी हैं उनके साथ संपर्क करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कहाँ किन किन जगहों पर जो हैं छात्र या जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो फंसे हुए हैं या श्रद्धालु फंसे हुए हैं या टूरिस्ट फंसे हुए हैं। तो इसकी पूरी डाटा जो है उनको शेयर करना पड़ेगा जो नोडल अधिकारी दूसरे राज्य के हैं। राकेश कुमार सिंह, इससे कम से कम राज्यों को भी अब आसानी हो जाएगी क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि कम्युनिकेशन गैप जैसा नजर आया था। क्योंकि जब यूपी के जो छात्र कोटा में फंसे हुए थे, जब उनको वापस यूपी लाया गया था तो उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग कानून क्यों है। जब आपने लॉकडाउन के लिए कुछ नियम बना रखे हैं तो उनको अलग अलग राज्यों के हिसाब से आप क्यों छूट दे रहे हैं? इस पर नीतीश कुमार ने एक तरह से अपनी नाराजगी भी जताई थी। इससे कम से कम ये हो जाएगा सब राज्यों को कि अब सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और अब हम सबको अपने अपने राज्य के लोगों को वापस लाना है। तो एक सार हो गया अब सब। देखिए रोहित, जब प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इस मसले को उठाया था और कहा था कि एक केंद्रीय नीति होनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने जो ऑर्डर जारी किया है उससे ये साफ होता है एक सभी राज्यों के लिए है, यानी केंद्रीकृत नीति है। तो इससे जो नीतीश कुमार सवाल खड़ा कर रहे थे तो ये कहा जा सकता है कि उसी के तहत यानी सभी राज्यों के लिए एक ही नीति होगी, यानी जो माइग्रेंट लेबरर जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं या श्रद्धालु फंसे हुए हैं, छात्र फंसे हुए हैं, वो अपने घरों तो जा सकेंगे और सभी के लिए, सभी राज्यों के लिए एक ही नीति होगी। क्योंकि देखिए पिछले दिनों कुछ इस तरह के केसेस भी सामने आए थे क्योंकि हमने देखा था कि एक शख्स था वो पैदल चलकर अपने घर पहुंचा, घर पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। अभी भी हम देख रहे हैं, मैं दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करूं तो ऑफिस आते हुए कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि रिक्शा से अपने घर जा रहे हैं, दूर दूर इलाकों में जा रहे हैं। इनके लिए ये बहुत बड़ी राहत हो जाएगी कम से कम कि अब इनको कम से कम अपने घर पहुंचने के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा, इनको सीधा इनके घर पहुंचा दिया जाएगा सरकारी मदद से। देखिए रोहित, अगर ऑर्डर की कॉपी का अध्ययन करें तो उसमें जो चौथे नंबर पर यानी डी पॉइंट है उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि बसों की व्यवस्था की जाएगी नोडल अधिकारी द्वारा और उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको जहां जाना है, यानी विभिन्न राज्यों के लोग जहां पर फंसे हुए हैं, अगर एक राज्य के व्यक्ति मान लिया कि मुंबई में फंसा हुआ है और अगर उसको दरभंगा भागलपुर, अगर बिहार के दरभंगा भागलपुर जाना है तो वैसी स्थिति में उन्हें वैसी व्यवस्था करनी होगी ताकि अलग अलग जगहों पर ये बस उनको वहां तक पहुंचा सकें। तो ऐसी स्थिति में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो ऑर्डर है वो साफ दिखाता है कि ये केंद्रीकृत फैसला है और जिसके तहत सभी राज्यों को ये संदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि वो इस नीति का पालन करेंगे और अपने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे ताकि दूसरे राज्यों के अधिकारियों के साथ संपर्क कर न केवल जो माइग्रेंट लेबर हैं उनको वापस लाया जाए बल्कि छात्र, श्रद्धालु, टूरिस्ट उनको भी वापस लाया जाए। ठीक है राकेश, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त मेरे साथ आशीष सिंह भी जुड़ गए न्यूज रूम से, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। आशीष, खासतौर पर ये मजदूरों के लिए बहुत बड़ी राहत है, उन मजदूरों के लिए जिनको रोज खाना और रोज कमाना रोज खाना वाली स्थिति थी, लेकिन लॉकडाउन में उनके लिए परेशानी हो रही थी क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहा था, खाने की व्यवस्था हो नहीं पा रही थी, परेशान हो रहे थे। कोई पैदल, कोई साइकिल पर, कोई रिक्शा पर अपने घर जा रहा था। अब वो सब अपने घर पहुंच जाएंगे इजीली, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है मजदूरों के लिए।
बिल्कुल। और जो स्टेट और जो सेंट्रल जो मशीनरी है, सिस्टम है, उस पर लगातार जो प्रेशर आ रहा था वो प्रेशर भी रिलीज होगा। हालांकि इसका एक और इंटरप्रिटेशन और एक और इंडिकेशन ये भी देखा जा सकता है कि कुछ राज्य, कम से कम अगर सभी नहीं तो कुछ राज्यों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से ठीक तरह से निभाई नहीं है। विशेष तौर पर मैं महाराष्ट्र की तरफ इंडिकेट करूंगा, जो लगातार इस बारे में बात करते रहे कि किस तरह से वो जो स्टूडेंट्स हैं या फिर माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ भेजा जाए। लगातार वो फोन कॉल भी करते रहे दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर से। तो ये एक इंडिकेशन ये भी है कि केंद्र सरकार, विशेष तौर पर गृह मंत्रालय, जो सिस्टम पर, विशेष तौर पर स्टेट मशीनरी पर जो प्रेशर आ रहा था उसको थोड़ा सा और रिलैक्स किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इससे खतरा थोड़ा और रहेगा, क्योंकि हम 200, 500 या 2-5 हजार, 10,000 की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं और ये केवल 1 या 2 स्टेट की बात नहीं है। अगर इस तरह के मूवमेंट होंगे जिसमें कि काफी कैटेगरीज को इन्वॉल्व किया गया है, स्टूडेंट्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो तीर्थयात्री हैं वो हैं, टूरिस्ट हैं, तो ये काफी बड़ी नंबर हो जाएगा, काफी बड़ी तादाद में हो जाएगा। और ये मैं अगर एक रफ एस्टिमेट भी अगर दर्शकों को समझाने की कोशिश करें, जितना अभी तक हमें आंकड़ा मिल पाया है, ये कम से कम 10 से 25 लाख के बीच में होगा। हालांकि मैं काफी बड़ा बैंडविड्थ पकड़ रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन 10 से 25 लाख के आसपास में ये कम से कम मूवमेंट होगा और ये नेशन वाइड मूवमेंट होगा, चाहे वो कश्मीर हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी या फिर केरल, तमिलनाडु, सदर्न स्टेट्स हो। तो ये काफी बड़ा मूवमेंट होगा। और क्या इनके लिए फॉलोइंग प्रोसीजर्स होंगे? क्या इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा? क्या इन सभी लोगों को लेबल करके, उनके घरों को लेबल करके किस तरह की हिदायतें दी जाएंगी? ये सब भी राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि वो अल्टीमेटली आखिरकार उन्हीं पर इस बात की जिम्मेदारी होगी। एक और इंडिकेशन भी है रोहित कि लॉकडाउन 3.0 की तरफ, कि अगर 3 दिन पहले जब लॉकडाउन 2.0 दूसरा चरण खत्म हो रहा था, उसके ठीक पहले 3 दिन पहले अगर केंद्र सरकार इस तरह की नोटिफिकेशन इशू करती है तो ये लॉकडाउन 3.0 होगा कि नहीं, इस पर भी एक बड़ा इंडिकेशन है। और बहुत संक्षेप में मैं इसके दोनों पहलू बताना चाहूंगा। पहला कि अगर 3.0 होने जा रहा है तो फिर इस तरह से केंद्र सरकार चाहती है कि लोग अपने अपने घरों पर चले जाएं। दूसरा, लेकिन इसका एक पहलू है, जब इसके लिए कॉन्फर्मेशन का वेट करना पड़ेगा और सूत्रों से विशेष तौर पर केंद्र सरकार में। दूसरा पहलू यह भी है कि अगर लोगों को मूवमेंट करने दिया जा रहा है, वो भी बड़ी तादाद में, वो भी नेशनल लेवल पर, तो शायद लॉकडाउन 3.0 की जो तीसरा लॉकडाउन का चरण अगर आएगा तो फिर उसमें रिलैक्सेशन की तरफ भी इंडिकेशन है। तो दोनों पहलू हैं, थोड़ा सा समय लगेगा हमें केंद्र सरकार के सूत्रों से बात करके दोनों में से कौन सा पहलू को ज्यादा केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने तवज्जो दी है और किस आधार पर ये किस सोच के साथ में, किस विजन के साथ में इसको नोटिफिकेशन को इशू किया है, ये अगले आधे एक घंटे में हम अपने दर्शकों को और डिकोड करके बता पाएंगे। लेकिन आशीष, उतना ही चैलेंजिंग भी होगा ये, क्योंकि आप लोगों को उनके घर तो पहुंचा रहे हैं, दूसरी जगह से कहीं वो जहां वो ठहरे हुए हैं वहां से उनके घर तो आप पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस चीज को भी एश्योर करना पड़ेगा सभी सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, कि लोग पहुंचे, उनके साथ कोरोना या उसका संक्रमण ना पहुंचे। यह भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो फिगर आप बता रहे हैं 10 से 25 लाख, वो बहुत बड़ी फिगर होती है। और सबकी टेस्टिंग हो जाए, सबको टेस्ट करके भेजा जाए, मुझे लगता है कि ये तो फिलहाल पॉसिबल नहीं होगा। ये लगभग नामुमकिन वाला टास्क होगा। ये मान लीजिए प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट इसे पूरी तरह 100% करना नामुमकिन के बराबर होगा, क्योंकि आप केवल एक एजेंसी या फिर एक राज्य सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक नेशनल हाईवे या कोई एक रूट की बात नहीं कर रहे हैं। मल्टीपल कैटेगरीज हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स हैं, तीर्थयात्री हैं, टूरिस्ट हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो हैं। आप किस तरह से यहाँ पर कहाँ पर चेक पॉइंट करेंगे, कहाँ पर उन्हें प्रॉपरली चेक करेंगे, क्या उन्हें टेस्ट किया जाएगा, क्या बस ज्यादा यही किया जा सकता है कि सबकी लिस्ट अपने अपने राज्यों को दे दी जाए कि वो इनको क्वारंटाइन में रहने के लिए सख्त हिदायत दें। केवल यही एक मैं कहता हूं कि प्रिवेंटिव मेजर्स किया जा सकता है सरकार द्वारा। और ये मैं जैसे कह रहा हूं कि बहुत मुश्किल ये भी होगा कि चेक करना तो एक बात है, दूसरी बात यह भी होगी कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। क्या जरूरी है कि अगर एक बस में भर के जा रहे होंगे मजदूर या फिर यात्री या फिर तीर्थयात्री या फिर माइग्रेंट वर्कर्स, स्टूडेंट्स,
क्या सबके आइडेंटिटी कार्ड चेक हो पाएंगे? ये एक बड़ा खतरा भी होगा कि बड़े तौर पर एक मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही राज्य स्तर पर एग्जीक्यूट करना, इसे सुनिश्चित करना कि जिन लोगों की, जिन कैटेगरीज को ये छूट दी गई है, केवल वही रहे। आशीष, आप मेरे साथ बने रहिए। अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। अरविंद, पिछले दिनों योगी सरकार कुछ छात्रों को लेकर आई थी वापस, क्योंकि वो कोटा में फंसे हुए थे छात्र। अब तो इसकी मंजूरी मिल गई है केंद्र सरकार से कि आपके स्टेट के जो लोग फंसे हुए हैं उनको अब आप अपने स्टेट पर ला सकते हैं। तो इसके लिए अब क्या रणनीति है, और क्या अभी तक कोई फिगर सामने आई है कि यूपी के कितने लोग हैं और कहां कहां फंसे हुए हैं? इस पर कोई ऑफिशियल्स ने कोई फिगर अभी तक, आंकड़ा कोई जारी किया है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार के बहुत। अरविंद, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। मैं आपके पास अभी आऊंगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो कि लंबे वक्त से फंसे हुए हैं, अब उनको घर जाने की मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसको किस तरह से वर्कआउट किया जाता है, क्या इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन होगा, यह देखने वाली बात होगी।